बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ बातचीत करूंगा वो दीमक, जिसको टर्माइट बोलते हैं या घुन बोलते हैं, उसके मुतालिक जो है वो चंद एक बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मेरी इस बात के ऊपर आप गौर भी करेंगे और उसी तरीके से अमल करते हुए अपनी फसलों को, अपने बागात को नुकसान से बचाएंगे। ये मुख्तलिफ फसलों के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है अटैक करती है। और इसी तरह मकानात हैं, जो जब आप मकान बनाते हैं वहाँ पर भी ये अगर आ जाए तो फिर ये मकानों के अंदर फर्नीचर और दरवाजे, दीगर चीज़ें जो है इनको तबाह बर्बाद करती है। लेकिन फसलों के अंदर जो ज़्यादा अटैक ये करती है, गन्ने के ऊपर करती है, किन्नू के बागात, आम के बागात, और इसके अलावा मटर के अंदर इसकी शिकायत काफ़ी हद तक पाई जाती है, मकई के अंदर पाई जाती है, और मूंगफली के जो काश्तकार हैं वहाँ पर जो है इसकी शिकायत ज़्यादा नज़र आती है आपको। इसकी दुनिया के अंदर जो अभी तक साइंसदानों ने इसके ऊपर जो रिसर्च की है उसके मुताबिक 4000 अक़साम है, यानी इसकी बरादरियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की 4000 किस्म के कबीले हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी दीमक का अटैक जो है वो काफ़ी जो है वो पाया जाता है फसलों के अंदर, घरों के अंदर। तो बागात के अंदर ये काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, गन्ने को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, मकई को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, और इसके अलावा गंदम जो है, जो मेरे मुल्क की बम्पर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जो है इसका हमला ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से जो हमें इससे खबरदार रहना चाहिए। इसकी एक रानी होती है और उसके साथ 4000 उसके वर्कर होते हैं जो इसके लिए जो काम करते हैं। रानी का काम अंडे बच्चे देना, और अंडे बच्चे देने के बाद अपनी जो है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती देना, ये उसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, बड़ी तेज़ी से ये फैलती है। 4000 सिपाही जो है उनका काम जो है वो सारा दिन वो इसके लिए अपनी जो मलका है उसके लिए वो काम करते हैं। मलका की जिम्मेदारी ये है कि अफसाइश नस्ल के जरिए अपनी नस्ल जो उसको आगे बढ़ाना। बाकी जो वर्कर्स हैं वो खुराक जमा करते हैं। और इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ राय है इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन जो मेरा अपना तजर्बा है, उस तजर्बे की बिना पर आपको जो चीज़ें बताऊँगा उस तरीके से आपने गन्ने की फसल के अंदर, किन्नू की फसल के अंदर और दीगर फसलों के अंदर जब आपने उसका ट्रीटमेंट करना है तो उस तरीके से करना है। फिप्रोनेल दानेदार जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है, 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास, 1 लीटर फिप्रोनेल। अब फिप्रोनेल की 2 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो कुछ जो है वो छोटी पैकिंग के अंदर मिलती है, 450 ml की मकदार के अंदर मिलती है, और दूसरी हो सकता है मार्केट के अंदर लीटर के अंदर भी पैकिंग दस्तयाब हो। अगर ना हो तो फिर आपने 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास लेना है और 2 बोतलें फिप्रोनेल की। अगर 450 ml वाली हैं तो फिर आपके पास 900 ml जो है उसकी मकदार बन जाएगी, तकरीबन लीटर के बराबर बन जाएगी। तो आपने दोनों को जो है मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद उसको खेत के अंदर आपने फ्लड करना है। ये प्रोसेस जो है साल के अंदर कम अज़ कम 2 दफ़ा आपको करना चाहिए। किन्नू के बागात के अंदर, गन्ने के अंदर, बाकी फसलें जो हैं उनको ये प्रोसेस उस वक्त करना चाहिए जब आप उसकी पहली आपशी करते हैं, यानी रौनी जिसको बोलते हैं वो करते हैं। उसके अंदर आप जहरपाशी करें, दानेदार का इस्तेमाल कर लें, या फिप्रोनेल प्लस क्लोरोपाइरीफास जो है वो उसको आप मिक्स करके फ्लड कर दें। इस तरीके से जो है वो आपकी फसल, यानी मकई हो गई, मूंगफली हो गई, और दीगर जो मटर वगैरह की फसलें जो हैं, गंदम की फसल है, उसके अंदर जो दीमक का अटैक होगा वो उससे आप महफूज रहेंगे। और इसके अलावा जो गुडाई का मामला है वो आपने लाजमन करना है, क्योंकि जब तक आप ज़मीन को उलट पुलट नहीं करेंगे, धूप नहीं लगेगी, जो दोस्त जानवर है वो इसके ऊपर हमलावर नहीं होगी, ज़मीन के अंदर छुपी रहेगी। जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती होगी, यानी किन्नू के पौधे के अंदर अक्सर जो है नमी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ये इनकी आमाजगा ज़्यादा होती है। इस वजह से उसको जो उलट पुलट करना, यानी गोडी करना जो है वो ज़रूरी है। और इसी तरह बाकी फसलें जो हैं उनके अंदर आपने जब काश से पहले जब उसकी जहरपाशी कर देते हैं तो काफ़ी हद तक जो है दीमक का कंट्रोल रहता है। इसके अंदर 1-2 कंपनियों के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 48% क्लोरोपाइरीफास जो है वो आप अगर फिप्रोनेल ना भी उसके अंदर इस्तेमाल करें तो अकेली क्लोरोपाइरीफास के 2 लीटर अगर इस्तेमाल कर दें, फ्लड कर दें, तो भी आपका मामला जो है हल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जो लोग लकड़ी का कारोबार करते हैं, जो फर्नीचर का कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए मेरी हदायत है कि ये फिप्रोनेल और क्लोरोपाइरीफास आपने मिक्सर बना के रख लेना है। 2 लीटर जो है आपने ले लेने, दोनों को मिक्स कर लेने हैं। उसमें से 100 ml फी 5 लीटर पानी जो है उसके अंदर आपने 100 ml डालना है। डालने के बाद आपने जो लकड़ी है उसके अंदर जब पॉलिश करने से पहले उसके ऊपर जो कोटिंग करनी है वो आपने कर देनी है। और इससे बेहतर तरीका ये होता है कि लकड़ी वाले हजरात जो हैं वो अगर 2 लीटर जो है उनको किसी
टैंक के अंदर डालकर जहां उन्होंने लकड़ी डंप की होती है, अक्सर लोग जो है उन्होंने टैंक बनाए होते हैं, लकड़ी वहां जो है वहां पर डाली जाती है और उसको फिर जहर पाशी कर दी जाए, वो जो है सरायत कर जाती है। अगर इसका प्रोसेस मुकम्मल तरीके से लकड़ी वाले लोग जो है वो करेंगे तो उसके साथ ये होगा, जो आप फर्नीचर बनाकर सेल करेंगे उसको घुन कम से कम जो है या टर्माइट का अटैक जो उसके ऊपर 12 से 15 साल तक जो है वो टर्माइट का अटैक नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो लोग नए घर बनाते हैं उनके लिए जो मैं चीज़ें वजाहत करना चाहता हूँ, वो किस तरीके से जो अपने घर को जो है दीमक से पाक रख सकते हैं। उसके मतलब जो सबसे पहला काम है, जब आपने उसकी बुनियादें खोदनी है, बुनियादें खोदने के बाद इसी तरीके से 2 लीटर जो है यानी एक क्लोरोपाइरीफास, एक फिप्रोनिल, इसका महलूल बना लेना और उसको 200 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर डालकर उसको आपने बाल्टी से, डब्बे से या जिस तरीके से भी आपने जो है वो बुनियादों के अंदर पहली दफ़ा जो फ्लड कर देना। उसके बाद आपने उसकी बुनियादें भरने के बाद फिर जब आप सरिया डालते हैं जिस वक्त, उस वक्त उससे पहले जो है एक दफ़ा फिर जो है उसका ट्रीटमेंट करें। जब आपने भर्ती कर लेनी है मुकम्मल, उसकी कुटाई मुकम्मल हो जानी है, फिर उसके बाद आपने दोनों लीटर जो है उनको मिक्स कर लेना है और जो है 2 लीटर वो आपके 60 स्क्वायर फुट पे जो है 2 लीटर होंगे, यानी 60 फुट सीधा, 60 फुट जो है वो राइट पे, फिर रिवर्स पे, फिर वापस जो है यानी मुरब्बा शक्ल के अंदर 60 स्क्वायर फुट के अंदर 2 लीटर आपके इस्तेमाल होंगे। और इसी तरीके से आपने कमरों के अंदर जो है तमाम जहां पर भर्ती डाली है कमरों के अंदर इसकी जो है एक लेयर बिछा देनी है। ये दोनों लीटर का महलूल एक दफ़ा फिर बनाएं प्लस्तर होने से पहले, और 180 ml से लेकर 250 ml तक आपने जो है वो 25 लीटर का स्प्रेयर है, उसके अंदर आपने 180 ml से 250 ml तक जो है वो आपने जो है डालनी है। डालने के बाद दीवारों के ऊपर प्लस्तर करने से पहले आपने उसको स्प्रे कर देना है और उसके बाद आपने उसको प्लस्तर कर देना है। और जब आपने फिर दरवाजे वगैरह का काम शुरू करना है, जिस वक्त आपने दरवाजे लगाने हैं या लकड़ी का काम आपने करना है, दरवाजे आपने लकड़ी के इस्तेमाल करने हैं, उसको पॉलिश करने से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि 100 ml 5 लीटर पानी के अंदर डालकर आपने दरवाजे के जो लकड़ी के दरवाजे उनको ऊपर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने से आपकी जो दीमक का कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ जब आपका मकान की जो है बुनियादें वगैरह हो जाए, सारा कुछ हो जाए, प्लस्तर हो जाए, फिर उसके बाद जो अगर आपका घर के इर्द गिर्द गुंजाइश है ज़मीन खोदने की, तो आपने फाइनली जो है 1.5 फुट जो गहरा गड्ढा खोदना है और 1 फुट चौड़ा, उसके अंदर इसी तरह महलूल बना के जो है बुनियादों के जो आउटसाइड घर के बार जो है बुनियादों के बार आपने अपनी दीवारों के साथ एक दफ़ा फिर जो है जहर पाशी कर देनी है। बहुत सारे लोग जो है वो हाउस होल्ड का काम करते हैं, वो आपसे पैसे बेशुमार लूटते हैं और बेशुमार पैसे लूटने के बाद वो रिजल्ट भी नहीं देते। क्यों? वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो सही इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं सारी बातें खोलकर यहाँ पर बयान नहीं करता, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। फैसलाबाद के लोग जो मेरे हैं वो उनके लिए मैं स्पेशली हदायत करता हूँ कि जो आप मार्केट के अंदर से जो चीज़ें आप इस वक्त ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं दीमक के मतलब, वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल ज़ीरो किस्म का प्रोडक्ट वो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर जो फ्यूमिगेशन या जो दीमक के मतलब जो काम करते हैं वो लोग जो हैं सब स्टैंडर्ड किस्म के जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने फार्मूला बताया, उस तरीके से आप अपने घरों में खुद इसका ट्रीटमेंट करें और इसका रिजल्ट जो है वो उनके जो फ्यूमिगेशन वाले जो हैं या टर्माइट दीमक का काम करने वाले लोगों के जो रिजल्ट है उससे बहुत अच्छा आपको नजर आएगा। बहरहाल के एक दफ़ा फिर मैं जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि फिप्रोनिल यानी 1 लीटर या 450 ml की 2 बोतलें और 1 लीटर जो है क्लोरोपाइरीफास का आपने इसको ले लेना है और 1 एकड़ के अंदर आपने इसको फ्लड कर देना है। ये आप किन्नू के बाग के अंदर इस्तेमाल करें, आप गन्ने के खेत के अंदर इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरी जो पिछली वीडियो मैंने बताया था चूहे का इलाज जो है वो भी इसके साथ होगा और इसके साथ साथ दीमक का इलाज भी होगा। आपकी फसल जो है वो ग्रीनरी की तरफ भी जाएगी, आपकी फसल जो है वो तवाना भी होगी, जिस तरह आपने खाद दी होगी इसी तरह का सिस्टम आपको लगेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप एहतियात करें। दीमक जो है वो एक जिस तरह कैंसर होता है वो एक कैंसर है जो लग जाता है, फिर उसके बाद जिस तरह इंसान की मौत हो जाती है इसी तरह वो पौधा या फसल है उसकी मौत हो जाती है।